दोस्तों, हम मूवीज और वेब सीरीज लवर्स के साथ ऐसा बहुत कम होता है कि एक ही दिन यानी सेम दिन पे इतनी वेब सीरीज और मूवीज रिलीज होने वाली हो कि हम कंफ्यूज हो जाए कि पहले कौन सी कंप्लीट करेंगे। तो ऐसा ही होने वाला है 28 फरवरी को, जहां फरवरी पूरा मंथ कुछ खास रहा नहीं है। सिर्फ 14 फरवरी को छावा मूवी ने कुछ कमाल किया था और उसी दिन नेटफ्लिक्स पे आई थी धूमधाम मूवी प्रतीक गांधी की। वो कुछ अच्छा रही थी, बाकी कुछ खास रहा नहीं है। लेकिन मंथ एंड में यानी 28 फरवरी को एक साथ आ रही है दो वेब सीरीज और दो मूवीज। और ये चारों चीज, दो वेब सीरीज और मूवीज, ये पोटेंशियल रखती है हिट होने का, ऑडियंस को एक अच्छी स्टोरी डिलीवर करने का। क्योंकि जिस तरह से उसकी स्टोरी हमको ट्रेलर में दिखाई है, वो जो उनके मेकर्स हैं, इससे हमको पता चलता है कि वेब सीरीज और मूवीज अच्छी रहेगी। तो आज उसी के बारे में बात करते हैं फटाफट। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे। तो गाइस, पहले दोनों वेब सीरीज में से अगर पहली वेब सीरीज की मैं बात करूं तो वह है डब्बा काट है, जो नेटफ्लिक्स पे आने वाली है, जिसकी स्टोरी रहेगी क्राइम ड्रामा और ड्रग माफिया पे। ट्रेलर में हमने देखा है कि 5 हाउसवाइफ है, जो मिडिल क्लास हाउसवाइफ है, वो अपना लंच सर्विस प्रोवाइड करती है और सीक्रेटली वो उसमें इलीगली ड्रग का भी सप्लाई करती है। जो हमने देखा है, अभी वो फोर्सफुली करती है, मिस्टेकली या मजबूरी में करती है, वो हमको वेब सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हमने ट्रेलर में देखा है कि वो छोटे लेवल पे करती है, फिर उसमें एक और एंट्री मारती है कुछ बड़े लोगों की गैंग, और उनको फोर्सफुली कुछ बड़े लेवल पे धंधा करने का बोलता है। ऐसा हमको ट्रेलर में देखने को मिला है। अभी ट्रेलर में हमने ये भी देखा है कि उसके बाद उसमें एक और लेडीज गैंग की एंट्री होती है। तो आई थिंक ऐसा एक एक एपिसोड के बाद हमको देखने को मिलेगा। एक एपिसोड एंड होगा और कुछ लोगों की एंट्री होगी, फिर दूसरे एपिसोड में कुछ और लोगों की एंट्री होगी। तो ऐसा वो चोर पुलिस वाला खेल हमको इस वेब सीरीज में देखने को मिलेगा। चोर पुलिस में भी कुछ चोर मतलब कुछ नेगेटिव पीपल अच्छे भी होंगे, कुछ बुरे भी होंगे। वहीं पुलिस में भी हमको कुछ अच्छे और बुरे लोग देखने को मिल सकते हैं। और पूरी वेब सीरीज में अच्छे अच्छे एक्टर कास्ट किए गए हैं, वो हमने देखा है। और उसके साथ कुछ कैरेक्टर का फैमिली ड्रामा भी और कुछ एक ड्रग कंपनी का भी इन्वॉल्वमेंट इस वेब सीरीज में हमको देखने को मिला है। अब मैं बात करूँ इस वेब सीरीज के डायरेक्टर और एक्टर्स की, तो इसके डायरेक्टर है हितेश भाटिया, जिन्होंने एक मूवी शर्मा जी नमकीन बनाई है, जो कि अच्छी मूवी थी। वो भी कुछ खाने पे ही थी, लेकिन वो एक अलग थी। वो एक फैमिली ड्रामा कॉमेडी मूवी थी, जिसके IMDb कुछ 7.5 है। वो अच्छी मूवी थी, यानी डायरेक्टर अच्छा है। और अगर मैं एक्टर्स की बात करूँ तो ढेर सारे अच्छे एक्टर्स हमको इसमें देखने को मिलेंगे। शबाना आजमी, गजराज राव, ज्योतिका, शालिनी पांडे, और वो पंचायत और पातालोक में जो हमको बंदा दिखा है, वो बंदा भी इस वेब सीरीज में भी हमको देखने को मिलेगा। और भी कुछ नए कैरेक्टर है जो हमको अच्छे दिख रहे हैं ट्रेलर में। सो नाउ इट्स लुक लाइक अ बिंज वॉच सीरीज। जो कुछ सीरीज होती है ना, जिसका हम एक एपिसोड देख रहे हैं और एपिसोड के एंड में कुछ ऐसा ट्विस्ट छोड़ के जाए कि ऐसा एक टर्न आ जाए कि हमको क्रेविंग हो जाए दूसरा एपिसोड स्टार्ट करने की। तो ऐसी ये वेब सीरीज लग रही है। तो मैं ट्राई करूंगा कि इस वेब सीरीज को सेम डे आपको रिव्यू कर दूं। अगर ये नेटफ्लिक्स इसको रात में ही 27 को रात में ही 12 बजे अगर रिलीज कर देता है तो, और मुझे लगता है इसमें ज़्यादा एपिसोड हो सकता है, तो मैं ट्राई करूंगा कि 28 फरवरी को आपको इसका रिव्यू कर दूं। क्योंकि आगे मुझे 2 मूवीज भी और एक वेब सीरीज की भी बात करता हूँ मैं आगे, वो भी सेम दिन आ रही है। तो अब दूसरी वेब सीरीज की बात करें तो वही सुडल का सीजन 2, जो कि अमेजॉन प्राइम पे आने वाला है। जहां इसका पहला सीजन आया था 2022 में, और सुडल का सीजन 1 काफी बढ़िया था, माइंड ब्लोइंग था, और सस्पेंस में तो टॉप लेवल की वेब सीरीज थी ये। जब सीजन 1 आया तब इसकी कोई हाइप नहीं थी, ज्यादा ऑडियंस को पता भी नहीं था। लेकिन जब रिलीज हुआ और जिन्होंने उसको देखा, उनका एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस वेब सीरीज को देखने का। अगर आपने अभी भी इसका सुडल का सीजन 1 नहीं देखा तो जाके देखो, एक वेल मेड सीरीज है ये। इस वेब सीरीज के मेकर्स की अगर मैं बात करूं तो वो है पुष्कर और गायत्री, जिन्होंने सुडल सीजन 1 से पहले विक्रम वेदा बनाई है, जो कि काफी अच्छी मूवी थी, काफी मसाला से भरपूर मूवी थी, जो सबको पसंद आई थी। और उसी मसाला वाली वेब सीरीज उन्होंने बनाई थी सुडल का सीजन 1, जहाँ पे अगर आपने सुडल का सीजन 1 देखा है तो उसकी स्टोरी टोटली अनप्रिडिक्टेबल थी। जहाँ पे आप अपना दिमाग चला रहे थे कि भाई अभी इस वेब सीरीज में तो यही कातिल होने वाला है। वहीं पे इसका दूसरा एपिसोड आपको फेल कर देता था कि एक और विक्टिम को लेके आ जाता था और किसी शक का इशारा किसी और पे आ जाता था। तो वो टोटली लास्ट एपिसोड तक वो अनप्रेडिक्टेबल रहा था। मैं उसका आपको ज़्यादा स्पॉइलर देना नहीं चाहता, बस उसी जैसी स्टोरी आपको सीजन 2 में भी देखने को मिलेगी। लेकिन कंफ्यूजन ये है कि सुडल का सीजन 1 तो खत्म होते ही वो मतलब जो मेन विक्टिम था, वो जो मेन मर्डरर था, वो तो पकड़ा गया था। तो अभी सीजन 2 में क्या हमको देखने को मिलेगा? सीजन 2 में कुछ अलग स्टोरी तो होगी, लेकिन पास्ट का 20% भी वो लोग लेके 80% नई स्टोरी होगी और 20%
पुराने सीजन से भी लेके, तो इसका सीजन 1 देखना आपको जरूरी है ताकि आपको कास्ट और स्टोरी समझ में आए आगे क्या होने वाला है। सुडल वेब सीरीज के कास्ट की मैं बात करूं तो इसमें कुछ नए कैरेक्टर है, कुछ पुराने हैं, कुछ को कंटिन्यू रखा है और कुछ को सीजन 1 में ही छोड़ दिया है, मतलब वो कंटिन्यू सीजन 2 में नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं दो मूवीज की जो 28 फरवरी को रिलीज होने वाली है। उसमें से पहली मूवीज है सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव। दोस्तों एक सच्ची घटना पे आधारित है ये मूवीज है। जो मालेगांव के कुछ लोगों थे उसमें से एक थे शेख नासिर, जिन्होंने सपना देखा था कुछ करने का, एक मूवी बनाने का, डायरेक्टर बनने का। उसकी ये स्टोरी है जहाँ पे कुछ हम लोग हैं जो सपना देखते हैं कि बोलते हैं मुझे एक्टर बनना है, मुझे डायरेक्टर बनना है, लेकिन वो सपना ही अपने दिल हार्ट तक ही रह जाता है। लेकिन मालेगांव के कुछ लोग थे जिन्होंने कुछ करके दिखाया था, जो एक कुछ करने के लिए जो मैडनेस होता है, जो एक जुनून होता है, वो उसी पे ये स्टोरी है सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव। ये मूवीज आपको इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल देखने को मिलेगी, जहाँ पे थोड़ी आपको कॉमेडी भी देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से इसका लोकेशन है एकदम सेम रखा है लोकेशन, और जो कैरेक्टर भी है जो रियल में थे सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव, उनका नाम भी और एक कैरेक्टर का नाम भी सेम रखा है। जहाँ पे शेख नासिर का रोल किया है आदर्श गौरव ने, और सफीक का रोल जो है, जो सफीक जो मालेगांव के जो लोगों ने मूवी बनाई थी मालेगांव का सुपरमैन, उसमें जो एक्टर थे वो सफीक का रोल किया है शशांक अरोरा ने, और जो कैमरामैन था अकरम खान, उसका रोल किया है अनुज सिंह ने, और फरोक जाफरी का रोल किया है विनीत कुमार सिंह ने, जो लिखते थे मालेगांव में स्टोरी लिखते थे, जो राइटर हमको देखने को मिलेंगे उसने, और इरफान इलियास का रोल किया है शफीक अयूब ने। अब इस मूवी की मैं स्टोरी की बात करूं तो इसकी स्टोरी रहेगी शेख नासिर के बारे में, जो छोटे से गांव में मालेगांव में रहते थे, और वहां से ही उन्होंने सपना देखा था एक मूवी बनाने का, उनको डायरेक्टर बनना था। तो उनकी जुनून पे, उनकी एक सपने की तरफ जो मैडनेस होती है उसके बारे में हमको देखने को मिलेगा। उनके पास बजट नहीं था, नो बजट, नो टेक्निकल नॉलेज, नो एक्सपीरियंस, नो एजुकेशन, ना ही कुछ सपोर्ट के अलावा उन्होंने एक मूवी बनाई थी विथ कुछ फ्रेंड्स के साथ, जो हमको कुछ कुछ कैरेक्टर देखने को मिले हैं ट्रेलर में, उनके सपोर्ट के साथ उन्होंने मूवी बनाई थी। जैसे मालेगांव का सुपरमैन, मालेगांव की शोले, मालेगांव की लगान, मालेगांव की शान, ये सब उन्होंने कुछ जुगाड़ करके ही बनाई थी। तो इस पूरी फिल्म में हमको मालेगांव के सुपर बॉयज की अनोखी सोच के बारे में ही देखने को मिलेगी, जहाँ पे कोई काम करता था लेबरर का, कोई काम करता था फ्रूट सेलर का, कोई काम करता था प्लम्बर का। तो ऐसे अलग अलग छोटे छोटे काम वाले भी मूवी बनाते हैं, कोई कैमरामैन बन गया, कोई राइटर बन गया, कोई एक्टर बन गया, ऐसे जुगाड़ कर करके उन्होंने मूवी बनाई थी। तो यही हमको देखने को मिलेगा सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव में, और ये मूवीज काफ़ी अच्छी होने वाली है, काफ़ी अच्छी स्टोरी होने वाली है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का इसको अच्छा सपोर्ट मिले। ये तो मैं पक्का देखने को जाऊँगा और उस दिन आपको रिव्यू करूँगा कि कैसी रही ये फिल्म। तो गाइस अब बात करते हैं 28 फरवरी को थिएटर में रिलीज होने वाली सोहन शाह की मूवी क्रेजी विथ एक्स्ट्रा एक्स, क्रेजी एक्स। इसमें आपको सोहन शाह देखने को मिलेगी, जिसको आप तुम्बाड़ में भी देख चुके हो, और तुम्बाड़ मूवी उन्होंने प्रोड्यूस भी की थी और उनके एक्टर भी थे। सेम क्रेजी एक्स मूवी भी उन्होंने प्रोड्यूस किया है और उसमें मेन एक्टर भी है। और इस क्रेजी एक्स को डायरेक्ट किया है गिरीश कोहली ने, जिन्होंने मेरी फेवरेट केसरी भी बनाई है और श्रीदेवी की मॉम मूवी भी बनाई है। जब सोहन शाह ने तुम्बाड़ मूवी बनाई थी तो वो भी एकदम अनप्रेडिक्टेबल थी, एक अलग ही स्टोरी थी, जो आजकल जो स्टोरी बनती है उससे अलग ही स्टोरी थी। और सेम उसमें भी क्रेजी एक्स में भी हमको ऐसा लग रहा है कि एक अलग स्टोरी है, एक ही दिन की स्टोरी है, जहाँ पे सोहन शाह की बेटी को किडनैप कर लिया है और 1 घंटे का टाइम लिया उनको सेव करने का। अभी उसकी डू और डाई वाली सिचुएशन है, उसको बचाना भी है, अगर नहीं बचाएगा तो भी जाएगा, उसको 5 करोड़ भी देना है, और उसके पीछे पुलिस भी पड़ी है, उसको बार बार कॉल भी आ रहे हैं कुछ लोगों के। तो इस पूरी सिचुएशन में वो फंसा है और यहाँ से उसको निकलना है और उसकी बेटी को बचाना भी है। तो ये स्टोरी आपको क्रेजी एक्स में देखने को मिलेगी। सोहन शाह इस मूवी को लेके काफ़ी कॉन्फिडेंट है, इस मूवी को अच्छे से प्रमोट भी कर रहे हैं वो, और इस मूवी का अलग से एक गाना भी आया था, अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया है तू, जहाँ पे सोहन शाह का इस मूवी में भी नाम डॉक्टर अभिमन्यु ही है। तो हमको कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है कि इसकी स्टोरी अच्छी रहेगी। तो ये 4 मूवीज थी, 2 मूवीज और 2 वेब सीरीज थी जो 28 फरवरी को आने वाली है। मैं ट्राई करूँगा कि 1-2 दिन में आपको ये सब मूवीज़ का रिव्यू कर दूँ कि कैसी है मूवीज़ और कैसी है वेब सीरीज़, क्योंकि एक ही दिन में सबको रिव्यू करना मुश्किल है। लेकिन मैं ट्राई करूँगा 28-29 तक आपको सबका रिव्यू कर दूँ, तो आपको पता चले कि आपको देखनी चाहिए कि नहीं। वैसे अच्छी तो लग रही है दोनों वेब सीरीज़ और मूवीज़। तो अगर आपको इसका जल्दी से रिव्यू चाहिए, कैसी है मूवीज़ वो जानना है, तो आप इस मेरी चैनल को ज्वाइन कर लेना।
अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।